खबरों में आगे बढ़ते हैं और स्टालिन के दामाद जो हैं सबरीस ने कानूनी नोटिस उन्हें भेजा गया है। टीवीके के 2 मंत्रियों पर मानहानि का आरोप लगा है। 15 दिन में माफी और बयान वापस लेने की मांग रखी गई है। तमिलनाडु से जुड़ी हुई ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया कानूनी विवाद जो है वो सामने आ गया। मुख्य अतिथि एम.के. स्टालिन के दामाद ने तमिलनाडु टीवीके के 2 मंत्रियों के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने उनके खिलाफ बुनियादी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। सबरीसेन की ओर से भेजे गए नोटिस में दोनों मंत्रियों से 15 दिनों के भीतर अपने बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि टीवीके मंत्री अधव अर्जुना पर मीडिया के सामने सबरीन्स पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगने के मामले सामने आए। वहीं दूसरी ओर टीवीके सरकार के दौरान बिजली टैरिफ वृद्धि और वित्तीय मामलों को लेकर सबरसीन पर भी लगातार टिप्पणी के आरोप लगे। ऐसे में टीवीके के 2 मंत्रियों पर मानहानि का आरोप लगा है। रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैनेजिंग एडिटर है, उनसे बातचीत करते हैं कि स्टालिन के दामाद ने जो कानूनी नोटिस भेजा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको? देखिए, सत्ता परिवर्तन होता है, जब दूसरी सरकार आ जाती है तो इस तरीके के ड्रामे राजनीतिक तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि आरोप राजनीतिक है, कोई इसमें पर्सनल नहीं है और कोई पुरानी जायदाद को लेके नहीं है। और इसमें 2 बातें सामने निकल के आ रही। पहली बात तो ये है, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मौजूदा सरकार का मंत्री कोई भी आक्षेप प्राक्षेप जब लगाता है तो जब सामने वाले को लगता है कि मैं पाक साफ हूँ, इन पे पूरी तरीके से इन्होंने गलत करा है, तो इसी के उनके दामाद को लगा कि हमें इनके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए। और अनीता, अगर आपको देखा होगा, जो मानहानि के जो दावे जाते हैं 499 आईपीसी और 500, इसके जब कोर्ट एडमिट पहली बात तो करता नहीं है। अगर कर लेता है 100 में 2% ऐसे केसेस होते हैं जिनको ये एडमिट की जाती है कोर्ट में, और उसमें बहुत लंबा ट्रायल चलता है। उसमें एविडेंस भी चाहिए होते हैं, गवाह भी चाहिए होते हैं, सब चीज चाहिए होते हैं, इसलिए मानहानि के मामले ज्यादा स्टैंड नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने एक शर्त इसमें जरूर रख दी है कि अगर आप 15 दिन के अंदर माफी मांग लो, अपनी गलती पे प्रायश्चित कर लो, तो ये केस मैं वापस ले लूंगा। तो उन्होंने इसमें एक टर्म और कंडीशन तो रख दी है। लेकिन आज की डेट में अगर देखें पूरे भारत की राजनीति में, आप कांग्रेस और बीजेपी के अंदर देख लो, हर एक नेताओं को दूसरी तरीके से घेरा जा रहा है। पवन खेड़ा और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में क्या हुआ, कितने बड़े आरोप लगे, दोनों तरफ से मुकदमेबाजी भी हुई, जमानत पे भी है, सब कुछ ये चलता रहता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इन केसेस में और इस तरीके की घटनाओं पे जनता ज्यादा इम्प्रेस अब होती नहीं है। बिल्कुल। तो सर, ऐसे में क्या लग रहा है कि जो टीवीके के मंत्री हैं वो माफी मांगेंगे? मुझे लगता नहीं है कि जब इस तरीके से कोई आरोप जब लगा तो सामने वाला माफी मांग ले एकाएक, क्योंकि जब माफी ही मांगनी है तो मुझे लगता उनकी जो रेपेबिलिटी है, जो उनकी एक छवि है, वो तो धूमिल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता भी ये समझ जाएगी कि नहीं, आपने झूठा आरोप लगाया है, और आगे वो आरोप लगाने के लिए फिर वो रह भी नहीं जाता कि किसके खिलाफ आरोप लगाएगा, क्योंकि अगर लगाएगा तो जनता ये समझेगी। तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टालिन की अब सत्ता में नहीं रहने का ये एक भड़ास निकाल रहे हैं? हो सकता, मैंने पहली बार सत्ता जब परिवर्तन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक सत्ता में रह के आदमी एक अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है कि मेरे समान मेरे इर्द गिर्द कोई है ही नहीं। बिल्कुल। जब वो सत्ता से हटता है ना, तो उसकी जो असर है वो धीरे धीरे कम होता है। तो मुझे लगता है कि स्टालिन और उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर भी सत्ता का जो सरूर है वो खत्म नहीं हुआ है। उनको लगता है कि माहौल पहले ही जैसा है, लेकिन नहीं। टीवीके की सरकार इस समय है, अच्छी सरकार चल रही है। सनातनियों के लिए जो चीजें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बिल्कुल एक भी गाय नहीं काटी जाएगी, तो इसको लेके जनता बड़ी खुश है। ना सिर्फ प्रदेश की जनता खुश है, पूरे भारत की जनता खुश है कि ये लग रहा है कि कम से कम कोई ऐसा सीएम तो आया है जो कम से कम गौ की रक्षा कर रहा हो। बिल्कुल। टीवीके सरकार जो जब से आई है तब से अच्छा ही काम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।